बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 स्टूडेंट्स। आज हमने 4.2 करनी है एक्सरसाइज। इसको क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। ठीक है, क्वेश्चन 1 के हमारे पास 6 पार्ट्स हैं और इनको हमने ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस फैक्टराइज करना है। ओके, लेट्स वी स्टार्ट क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1 है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। पार्ट 1 लिख दिया गया। सो लेट्स वी स्टार्ट। 4x, ठीक है, की पावर 4 प्लस 81 y की पावर 4। ठीक है, हमने इसको, हमारे पास कुछ ऐसा है, ये फॉर्मूला बना हुआ, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, हमने इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लेके आना है। सो लेट्स वी स्टार्ट। ये किसी न किसी के स्क्वायर हैं, तो ये जो 2 है, ये 4 है, ये 2 का स्क्वायर है, x की पावर 2। ठीक है, इसी तरह 81 जो है वो 9 का स्क्वायर बनता है, 9y और 2 के y के पावर 2 और 2। ठीक है, अब इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि a की पावर क्या है हमारे पास, 2x की पावर 2। ठीक है, प्लस b की है 9y प्लस 2ab। अब ab में फिर से हम ऐसे लिख देंगे, b में क्या था हमारे पास 9y। अब इसको एक दफ़ा माइनस में भी ऐसे ही करेंगे, 2x की पावर 2 2 और 9y की पावर 2। ठीक है, अब हमने इस सारी इक्वेशन को इस फॉर्म में लेके जाना है। ठीक है, तो हम इसका क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे a की पावर, वो है 2x। देखिए हमने क्या किया, अब इसमें होल स्क्वायर में लेके आना ना इसको, तो हम क्या करेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर। ठीक है, ये सारा इक्वेशन इतनी बन रही थी ना, अब ये सारी इसमें आ गई है। पीछे हमारे पास क्या बच गया, ये तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बन जाएगा 2 2 ज़ा 4 4 9 ज़ा 36 x की पावर 4 एंड देन y की पावर 4। ओके, ये देखिए 2 2 ज़ा 4 4 9 ज़ा 36 और ये x की पावर इसके ऊपर नहीं है, सो x की पावर 2 y की पावर 2 है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको एक फार्मूले में कन्वर्ट करेंगे। फार्मूला है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सही है, यानी एक दफ़ा इसको प्लस में करेंगे और एक दफ़ा क्या करेंगे, माइनस में करेंगे। तो हम क्या करेंगे, सारी वैल्यू को पहले तो हम इसको सेम कर लेते हैं, 2x प्लस 9y 2 होल स्क्वायर माइनस ये इसका ले लेते हैं हम स्क्वायर, तो हमारे पास इसका स्क्वायर बन रहा है 6xy स्क्वायर। ठीक है, अब इस वैल्यू को एकदम हमने लेना है प्लस में, यानी ये सारा हमारे पास a बन जाएगा प्लस ये b बन जाएगा। सही है, तो हम क्या करेंगे, 2x स्क्वायर प्लस, अब हमने क्या करना है, 9y स्क्वायर माइनस 6x की पावर, ये देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर था ना, यानी कि एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में, इसको सारे को कन्वर्ट करें। ठीक है, ये ख़त्म कर दिए जाएंगे और उसके बाद 2x की पावर 2 प्लस 9y स्क्वायर, क्योंकि इनको हम a प्लस बी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो इनके स्क्वायर्स ख़त्म हो जाएंगे, प्लस 6xy। ये हमारा पार्ट 1 का आंसर आ गया। एक दफ़ा रिपीट कर देती हूँ। हमारे पास क्वेश्चन है 4x की पावर 4 प्लस 81 y की पावर 4, हमने वैसे ही लिख दिया। ठीक है, उसके बाद हमने इनके स्क्वायर ढूंढने हैं, यानी ये किसी न किसी के स्क्वायर बन रहे हैं, जैसे कि 4 2 का स्क्वायर बन रहा था, 81 9 का बन रहा था, स्क्वायर ले लिए। उसके बाद हमने इसको इस फॉर्मूला में कन्वर्ट कर देना है, इस इक्वेशन को, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ए की
ए स्क्वायर में हमने ए का पार्ट ले लिया यानी ये वाला, और बी में बी का ले लिया, प्लस 2ab ये लिख लिया और इसको एक दफा माइनस में भी कर दिया। ठीक है, अब क्या करना है, इस फॉर्मूला को इस इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, इस सारी ये जो बन रही है ये सारी इसमें है। ठीक है, ये सारा जो एक पूरी इक्वेशन है वो a प्लस बी स्क्वायर में बन रही है। तो हमने इस सारी को इतनी माइनस से पहले पहले जो थी इसको हमने कन्वर्ट कर दिया ए स्क्वायर प्लस बी में, सॉरी ए प्लस बी स्क्वायर में, होल स्क्वायर में। ठीक है, तो उसके बाद पीछे ये रह गया माइनस का, इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 36 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, देन हमने 36 का स्क्वायर लिया तो 6 आ रहा था। उसके बाद जो दोनों वैल्यूज यानी इक्वेशंस बन गए इनको हमने एक दफ़ा इस फॉर्मूला में कन्वर्ट करना है। फॉर्मूला था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमने इसको यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को एक दफ़ा प्लस में करते होते हैं, एक दफ़ा माइनस में करते हैं। तो हमने इन दोनों इक्वेशंस को एक दफ़ा प्लस में कर दिया और दूसरी दफ़ा माइनस में कर दिया। ठीक है, आप पहले प्लस में कर लें बाद में माइनस में कर लें, या पहले माइनस में कर लें बाद में प्लस में कर लें। तो ये हमारी दो इक्वेशंस आ गई और यही हमारा क्वेश्चन 1 का आंसर है। 2 है हमारे पास a की पावर 4 प्लस 64 b की पावर 4। ठीक है, सबसे पहले हमने देखना होता है क्वेश्चन में कुछ कॉमन है, अगर कॉमन ना हो तो फिर देखते हैं कि इनका स्क्वायर बन रहा है। तो जी हमारे पास इनका स्क्वायर बन रहा है, a का स्क्वायर बन रहा है a की पावर 2। ठीक है, इसी तरह 64 का स्क्वायर बन रहा है 8 b स्क्वायर 2 होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास b का सॉरी दूसरी इक्वेशन का स्क्वायर बन गया। ठीक है, 64 जो है 8 का स्क्वायर बनता है। देन आपने इसको इस फॉर्मूला में फिर से कन्वर्ट करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर होल स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2 ए क्या है, ए 2 है, बी क्या है 8b स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह इसको माइनस में करेंगे। मैं आपको बताती हूँ कि ये माइनस और प्लस में, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला में तो सिर्फ प्लस है तो हम माइनस ही क्यों कर रहे हैं, इसकी रीज़न भी मैं आपको बता देती हूँ। इसकी रीज़न ये होती है कि जब हम इन दोनों को काटें तो हमारे पास दोबारा क्वेश्चन सेम बन रहा हो। ठीक है, इन दोनों को काटने से क्वेश्चन पे कोई असर ना पड़े यानी क्वेश्चन सेम बने, तो इसलिए हम प्लस का तो करते हैं साथ माइनस का भी करते हैं। अब ये देखिए, हमने इस फॉर्मूले को अब a प्लस बी होल स्क्वायर में लेके जाना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर, ये जो इतना फॉर्मूला है ये सारा ए पार्ट में चला गया है। ठीक है, अब ये देखिए रह गया हमारे पास पीछे ये ए प्लस बी पार्ट में चला गया है, बी का होल स्क्वायर। अब पीछे रह गया हमारे पास ये, हमारे पास है 18 2 जा 16 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ओके, अब हमने क्या करना है, अगेन इसको फिर से रिपीट करते हैं, ए स्क्वायर प्लस 8 बी स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस, अब ये देखते हैं किसका स्क्वायर है, तो ये बन रहा है 4 ए बी। ठीक है, अब यहाँ पे हमने फॉर्मूला यूज करना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, यानी कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए माइनस बी होल स्क्वायर। तो इसको एक दफ़ा कन्वर्ट करते होते हैं ए प्लस बी में और एक दफ़ा करते होते हैं ए माइनस बी में। अब हमने इन दोनों इक्वेशंस को एक दफ़ा प्लस में कर देना, एक दफ़ा माइनस में। तो हम करेंगे ए स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर माइनस 4ab। ठीक है, ओके, और एक दफ़ा इसको कर देंगे हम प्लस में, ए स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर प्लस 4ab, और यही हमारा पार्ट 2 का आंसर आ गया है। पार्ट 3 है हमारे पास x4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 16। ठीक है, अब हमने यहाँ पे भी वही फॉर्मूला यूज़ करना है जो प्रीवियस क्वेश्चंस में हम करते आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे x की पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 16। अब हमने बनाना है इसका ए बी, तो हम क्या करेंगे, इसको लेंगे और इसको लेंगे, इन दोनों को ए बी बनाएंगे, यानी कि इसको हम लिख लेंगे x की पावर 4 प्लस 16
4x की पावर 2। ठीक है, अब हम इन दोनों का स्केयर लेंगे। x का स्केयर आता है x की पावर 2 देन 2। ठीक है, और 16 किसका स्केयर है? 4 का स्केयर है। ठीक है, और ये हम वैसे ही साथ लिख लेते हैं ये टर्म को। अब यहाँ पे हमने वो फॉर्मूला यूज करना है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। ठीक है, तो हम क्या फॉर्मूला यूज करने लगे हैं? ए की जगह हम लिखेंगे प्लस बी की जगह हम लिखेंगे 4, ओके, प्लस 2ab। ठीक है, इसी तरह हमने इसको माइनस में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, और ये साथ में प्लस 4x स्क्वायर वैसे ही साथ में लिख लेंगे। ओके, अब हमने क्या करना है, इस फॉर्मूला को अब इसमें कन्वर्ट करना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि इतने पार्ट को हमने a प्लस बी में कन्वर्ट करना है। तो वो कैसे होगा? एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक है, का होल स्क्वायर। और इसको देखते हैं, 2 4 ज़ा 8 माइनस 2 4 ज़ा 8 एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स की पावर 2। ठीक है, अब ये देखिए इनके वेरिएबल सेम है तो दोनों वैल्यू क्या होंगी? माइनस होंगी। -8 प्लस 4, तो ये दोनों जब बड़ी वैल्यू के साथ माइनस हो तो ये वैल्यू क्या होगी? माइनस होगी। तो ये क्या आ गया हमारे पास? इस टर्म को हम सेम लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस 4 एक्स स्क्वायर। सॉल्व करने के बाद, इन दोनों को सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये आ गया। अब हमने क्या करना है, इस टर्म को अगेन सेम कर देंगे 4, और इसका स्क्वायर लेंगे। 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का, और x किसका? x का स्क्वायर है। ठीक है, अब यहाँ पे एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम, वो क्या था? a माइनस बी स्क्वायर, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। ठीक है, अब इन दोनों वैल्यूज को एक दफ़ा हम प्लस में करेंगे, एक दफ़ा माइनस में, एक्स स्क्वायर 4। ठीक है, इसको कर देंगे प्लस 2x। ओके, ये प्लस में हो गया, यानी कि ये सारा पार्ट ए में है और प्लस ये बी पार्ट होता है। ठीक है, इसी तरह हमने क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2x, ये हमारा माइनस में हो गया, और यही हमारा पार्ट 3 का आंसर बन रहा है। ओके, होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। पार्ट 4 है हमारे पास, एक्स की पावर 4 माइनस 14 एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, हम इसको लिखते हैं, एक्स की पावर 4 माइनस 14 एक्स की पावर 2 प्लस 1। ठीक है, अब हमने ए लेना है इसको और बी लेना है इसको, क्योंकि इन दोनों का तो होल स्क्वायर आ जाएगा, लेकिन 14 का कोई होल स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको अरेंज कर लेते हैं। एक्स की पावर 4 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 14 एक्स की स्क्वायर। ओके, अब हमने वही फॉर्मूला करना है, एक्स का 2 प्लस 1 होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस इनको 2a भी करेंगे, एक्स की पावर 2 1, ओके, प्लस 2a भी करना था ना, और इधर फिर माइनस 2a भी। ये लीजिए, अब यानी कि हमने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस फॉर्मूले को बाद में इसमें कन्वर्ट करते होते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, यानी ये a है, ठीक है, और ये b पार्ट है, ये इतना सारा इसमें कन्वर्ट हो गया। पीछे बच गया हमारे पास ये, और इस -14x को हम साथ साथ लिखते रहेंगे। ये हमारे पास बच गया 2x स्क्वायर माइनस 14x स्क्वायर। ठीक है, इस टर्म को हम अगेन वैसे ही लिख देंगे, x प्लस 1 होल स्क्वायर। अभी देखिए दोनों के साथ माइनस है,
तो हम क्या करेंगे, दोनों को प्लस करेंगे, लेकिन जो बड़ी वैल्यू के साथ होता है वही लगाते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 16 स्क्वायर। अगेन इस टर्म को हमने वैसे ही लिखा, तो इसका होल स्क्वायर लिया तो वो हमारे पास आ रहा है 4 स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे हमने एक फॉर्मूला अप्लाई करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और क्या है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये देखिए, इस सारी वैल्यू को एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4x, ठीक है, और इसी को एक दफ़ा हम कर देंगे x प्लस 1 माइनस 4x b, और यही हमारा क्वेश्चन 4 का आंसर बन रहा है। स्टार्ट क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 है हमारे पास x4 माइनस 30x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 9y। तो हम क्या करेंगे, x4 माइनस 30x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 9y4, हमने क्या करना है, ए और बी लेना है। ठीक है, यानी किसी ना किसी का स्क्वायर हो, तो हम क्या करेंगे, x4 प्लस 9y माइनस 30x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, अरेंज कर लेते हैं। अब हमने ए और बी को फार्मूला में कन्वर्ट करना है, यानी कि x का होल स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, बी में क्या है, ये है 3, ठीक है, 9 का जो स्क्वायर होता है वो 3 होता है, y स्क्वायर स्क्वायर प्लस 2ab, 2 a में क्या x स्क्वायर और b में क्या लिखेंगे 3y स्क्वायर। इसी तरह हम इसको लिख देंगे माइनस में x स्क्वायर और b में क्या है 3y स्क्वायर, और यहाँ पे हम लिख देंगे माइनस 30x स्क्वायर y स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा माइनस। ओके, अब हमने इसको फार्मूला में, यानी कि इस फार्मूला में इसको हमने कन्वर्ट कर देना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ से लेके यहाँ तक वाली वैल्यू को। तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 3 ज़ा 6 एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर माइनस 30 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, अब सब लोगों को समझ आ गई होगी। अब हम करते हैं, इस टर्म को हम अगेन सेम लिखेंगे, 3y स्क्वायर देन होल स्क्वायर माइनस इन दोनों को प्लस किया तो हमारे पास आ गया 36 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ओके, अब हमने क्या करना है, इस टर्म को अगेन हम वैसे ही लिखेंगे, ठीक है, और इसका हम लेंगे होल स्क्वायर, तो वो हमारे पास आएगा 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हमने एक दफ़ा कर देना है प्लस में और एक दफ़ा कर देना है माइनस में, एक्स स्क्वायर प्लस 3y, ठीक है, स्क्वायर माइनस 6xy। ठीक है, और इसी टर्म को हम एक दफ़ा कर देंगे प्लस में, 3y स्क्वायर प्लस 6xy। ये हमारा क्वेश्चन 5 का आंसर आ गया। क्वेश्चन 1 का लास्ट पार्ट है हमारे पास, पार्ट 6, एक्स की पावर 4 माइनस 7x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4। ठीक है, अब हमने ए और बी लेना है, यानी कि ये ए है और ये बी है, तो x की पावर 4 माइनस ये प्लस वाई इधर आ गया, ठीक है, और माइनस 7x स्क्वायर वाई स्क्वायर इस साइड पे चला गया। इन दोनों का अब होल स्क्वायर लेना है, तो इनको फार्मूला में कन्वर्ट करेंगे, x प्लस वाई का स्क्वायर प्लस होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 2ab में कन्वर्ट करेंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसी तरह माइनस 2ab में करेंगे एक्स स्क्वायर
देन वाई स्क्वायर, और पीछे हमारे पास क्या बच गया, माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से लेके यहाँ तक जो एक टर्म होगी उसको हमने किस फॉर्मूला में कन्वर्ट करते होते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर देन होल स्क्वायर। ये हमारा यहाँ तक जो है इस फॉर्मूला में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, इतनी इक्वेशन। नेक्स्ट टर्म है हमारे पास 2x वाई स्क्वायर, बच गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, ये टर्म हम अगेन लिख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर देन होल स्क्वायर माइनस, ये दोनों माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो आ जाएगा 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, अगेन ये टर्म सेम लिख दी जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर देन होल स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर लिया तो हमारे पास आ गया 3xy। ओके, अब हमने क्या करना है, इसको इस फॉर्मूला में कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि a माइनस बी होल स्क्वायर, यानी कि एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3xy। ठीक है, और इसको एक दफ़ा प्लस में भी कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3xy। यही हमारा पार्ट 6 का आंसर है। होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।